अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आधी रात को आपके सामने न्यूज़ लेकर आने का मकसद एक बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोगों के मुंह में घी शक्कर। बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत खुश होने वाली अपडेट है। हालांकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे तो नहीं आए, लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों को एक ब्रेक के बाद बताऊंगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमें डायल कर सकते हैं 08062181279 पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी या आईएमए की न्यूज़ को स्पॉन्सर करने के लिए आप हमें डायल कर सकते हैं 08062181279 पर। तो चलिए दोस्तों, अभी सीधे खबर के पास चलते हैं। हालांकि ये खबर जो है सबसे पहले दूसरे व्हाट्सएप के ग्रुप के एडमिन ने डाला है। मैं बेफिजुल की इसकी क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ठीक है। ये बात तो आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दोस्तों, हमने मेहनत की, हमने जद्दोजहद की, हमने बस शुरुआत की, एक चिंगारी लगाई। अभी लेटर जो है जज को, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को पहुंचा ही नहीं है। बस पोस्ट ऑफिस में जाके आपने बस दाखिला जो है लगाया है, बस चिंगारी लगाई है। कल हम हरकत में आए, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशखबरी कल हमने सिर्फ सोचा था, कल ही जो है खुशखबरी इसकी निकल चुकी थी, जहाँ तक हमें लगता है। बेफिजुल का जो है क्रेडिट तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन डेट कल का दिया गया है ऑर्डर की कॉपी में। अटैचमेंट जो भी हुआ है, अब इसको कोर्ट में जाके एब्सोल्यूट भी करना है, वो अलग बात है, लेकिन खैर वो बात की बात है। लेकिन पहले आप लोगों को जो है खुशखबरी में जो है वो गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है उसको जो है आपके सामने डिस्प्ले करके बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए खुशखबरी क्या है, ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कर्नाटका राज्य पत्र, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका गवर्नमेंट सेक्रेटरीट 6/9/2023, 6 सितंबर 2023 कल का है लेटर। हालांकि ये लेटर कल का है, लेकिन आज रिलीज़ हुआ है, तो न्यूज़ आज मिली है हम लोगों को, नोटिफिकेशन। वेयर एज अपॉन रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, आफ्टर ड्यू investigation of the complaint of depositors, it has come to the notice of the government by special officer and competent authority IMA that the MSI Monetary Advisory IMA and its group entities are involved in fraudulent transactions by clandestinely and illegally collecting deposits or money from the general public, and thereafter have failed to return the same either after maturity or on demand made by the depositors or complainants with promised interest and other assured benefits, and hereby fail to render the services promised to them. And whereas it has further come to the notice of the government that MSI Monetary Advisory IMA and its group entities and people associating with them have been acquiring lands, movable and immovable properties, cash and others from and out of the deposits or money so collected from the depositors or complainants, and thereby deviating from the intended purposes of accepting the deposits or money. And whereas the government has reason to believe that the action of the MSI Monetary Advisory IMA and its group entities and people associating with them are acting in and detrimental to the interest of the depositors or complainants whose intention was to defraud the innocent depositors, and it has become necessary to protect the interest of the depositors of the MSI Monetary Advisory IMA and its group entities. And whereas now the government, after considering the report of special officer and competent authority IMA and other fraudulent KPID cases and satisfying itself
about the urgent need to protect the interest of the depositors and in exercise of the powers confirmed by subsection 2 of section 3 of the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act 2004, Karnataka Act 30 of 2005, hereby makes the following order, namely, now thereby in exercise of the powers confirmed by subsection 2 of section 3 of the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act 2004, Karnataka Act 30 of 2005, the government under the circumstances stated above, having satisfied that in order to protect the interest of depositors, it is necessary to attach the movable and immovable believed to belong to MSI Monetary Advisory, IMA and its group entities. Therefore, the government hereby attaches the immovable properties as specified in annexure to this order believed to have been acquired by MSI Monetary Advisory, IMA and its group entities either in its own name or in the name of any other person from and out of the deposits collected by the MSI Monetary Advisory and its group entities, and where it transpires that such money or such other properties of the said financial establishment or the personal assets of the promoters, partners, directors, managers or members or any other person one second, and said financial establishment is not sufficient for the repayment of the deposits or interest or such other assured benefits to the depositors, or note all the aforesaid immovable properties from the date of publication of this order in the official gazette shall forthwith vest with competent authority who has been appointed by government pending further orders from the special court. देखिए दोस्तों, ये कोई सैफ खान है, सन ऑफ आसिफ खान है, ठीक है, दिल्ली में है प्रॉपर्टी, तकरीबन 1,50,00,000 की प्रॉपर्टी है। ये तो गवर्नमेंट वैल्यू बताई जाती है, ये तो मेरे ख्याल में 3-4 करोड़ की होगी। ये सीज़ की गई है दिल्ली में। फिर अफशा खान, वाइफ ऑफ सैफ खान, एक 4.5 लाख की प्रॉपर्टी बताई जाती है दिल्ली में, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में एक 10-15 लाख की होगी। फिर एक शॉप नंबर 9 बोल के है, वो भी अफशा खान वाइफ ऑफ सैफ खान है, ये भी दिल्ली में 7,35,000 की बताई जाती है। ये भी एक मेरे ख्याल में 20 लाख तक की होगी, गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से होता है जब भी ये आता है ऑर्डर। प्लॉट नंबर B25 ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाज़ियाबाद यूपी, ये यूपी वाली तो मुझे पता ही था। ये 1,31,50,000, ये भी एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। उसके बाद ओल्ड नंबर 2334 एंड ये एक है, ये भी सैफ खान के नाम पे है, सन ऑफ आसिफ खान। ये जो है 8,20,000 की प्रॉपर्टी, ये भी एक 20-25 लाख की होगी। उसके बाद और एक है शाहजेब खान सन ऑफ आसिफ खान, ये 4,75,000 की है, ये भी एक 10 लाख की होगी। फिर आसिफ खान के नाम पे एक प्रॉपर्टी 19,50,000 की है, लगभग ये भी एक जो है 30-40 लाख की होगी। यहाँ पे बताया जाता है 3,25,80,000 की, बट मुझे लगता है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए जो है इसमें ऐड अप हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेम मैटर जो है कन्नड़ा में लिखा हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये थी आपके लिए खुशखबरी मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों। देखिए, हमने बस लेटर पोस्ट करना शुरू किया है, एक खबर आई है। हालांकि ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं होता है कि हर बार जब फरहान रशीद और फरहान रशीद को चाहने वाले लोग जो है लेटर का काम करते हैं, ट्विटर का काम करते हैं या सड़क पर उतर जाते हैं, तो अच्छा ही काम होता है। ये शायद काम रुका हुआ था, आज नहीं कल करूँगा कल करूँगा, हमने थोड़ा सा चिंगारी क्या लगा दी, बस फट करके साइन कर दिया, कल रात को ही काम शुरू। देखिए, इत्तेफाक बार बार नहीं होता। हमने कल सुबह मुहिम छेड़ी लेटर लिखने का, सुबह से हमारी तैयारी चल रही थी। उसके बाद अचानक से 3-4 बजे के आसपास जो है कुछ IMA के इन्वेस्टरों को SMS आना शुरू हो जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए, ऑफिस आ जाओ। ये वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है जो इतने दिन IMA के इन्वेस्टर्स जो है
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाते थे वेरिफिकेशन कराने के लिए, स्टेटस चेक करके कि हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है प्लीज कर दो करके, उनको जो है रास्ते पे खड़ा कर देती, सिक्योरिटी अंदर जाने ही नहीं देता था। वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कल एसएमएस भेज के कहती है कि आप आओ हम वेरिफिकेशन करेंगे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकती भाई। उसके बाद रातों रात ऐसा ऑर्डर पास हो जाता है जो 10 करोड़ रुपए तकरीबन जो है वो 3.5 करोड़ गवर्नमेंट वैल्यू है, लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से 10 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टीज जो है रिकवरी, वो भी मंसूर खान के ससुराल की प्रॉपर्टीज के नाम पे ये प्रॉपर्टीज है। पूरे प्रॉपर्टीज मंसूर खान के ससुराल के पास हैं, दिल्ली में, यूपी में। तो ये प्रॉपर्टीज जो सीजीओ का ऑर्डर अभी आया है, अभी ये जो है स्पेशल कोर्ट में भी इसका एक कुछ हियरिंग्स चलेंगे, पूरा ये कंफर्म हमारे हक में आने के लिए, और एक थोड़ा सा जद्दोजहद बाकी है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं आगे आपको बता रहा हूँ, कल का मेरा वीडियो का इंतज़ार करिएगा इंशाल्लाह। कल हम जो है शुरुआत करेंगे एक और मुहिम, जहाँ पे 1000 करोड़ रुपए जो है वसूल करने की बात होगी। अब हमने अभी तक जो किया वो 70 करोड़ के लिए किया, 70 करोड़ का टारगेट रखा तो 80 करोड़ रुपए वसूल होने का काम हो गया, बराबर। अब हम 1000 करोड़ के लिए मेहनत करना है। जो काम हम 70 करोड़ के लिए लेटर्स लिखने का काम जज को लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को लिखा, चीफ मिनिस्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबको लिखा, वही हम जो है ईडी और जो है नेशनल कोई मीडिया को टारगेट करके उनको हम जो है कल लेटर लिखना शुरू करेंगे। हमारा टारगेट है कम से कम 20-25 हज़ार आईएमए के इन्वेस्टर्स जो है लेटर लिखे इंशाल्लाह। कल से ये जो है इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। कल से रोज़ाना वीडियो में जो है मेरे वीडियोस देखते रहे, मैं आपको रोज़ाना अपडेट्स देता रहूँगा कि आज कितने लोगों ने लिखा, अब कल कितने लोग लिखेंगे। हर चीज़ जो है हम प्लानिंग से करेंगे। ड्राफ्ट कल आपके हाथ में पहुंच जाएगा वीडियो के ज़रिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, और व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। जो भी हमारे ग्रुप में मौजूद नहीं है, आप प्लीज़ हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। फरहान रशीद की ग्रुप आईएमए इन्वेस्टर्स कमेटी की जो ग्रुप है उसमें तकरीबन अभी ऑलरेडी जो है 600 लोग हैं। आप भी जुड़ जाइए इंशाल्लाह ग्रुप में। हम जो है और मेहनत करेंगे। अब ये एक हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से, कि हमारी मेहनत जो है रंग लेकर आई है। फ़िलहाल जो है और मेहनत बहुत करना है। 70-80 करोड़ के लिए इतना पापड़ बेलने पड़े, अभी 1000 करोड़ के लिए कितना बेलना पड़ेगा हमें पता नहीं है, इसलिए तैयार रहिए। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, और साथ के साथ नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक दिया गया है उसमें ज्वाइन करना मत भूलेगा। शुक्रिया, आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।